एक न्यूमेरिकल गिवन है। ये इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखोगे तो एक सर्किट डायग्राम, एक वन लाइन डायग्राम दिया हुआ है। वन लाइन डायग्राम के साथ कुछ डेटा दिया हुआ है और इसमें पूरे कॉन्सेप्ट, ये प्रॉब्लम लेने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि हम कहाँ से पर यूनिट से लेके पर यूनिट टू फॉल्ट तक, फॉल्ट एनालिसिस तक सारे कॉन्सेप्ट कैसे कैसे यूज हुए हैं वो इस न्यूमेरिकल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये डेटा क्या गिवन है कि एक ये वन लाइन डायग्राम है। वन लाइन डायग्राम में जब आप देखेंगे तो ये जनरेटर G1 है, ये ट्रांसफार्मर T1 है, ये ट्रांसफार्मर T2 है। यहाँ पर ये एक बस दिया है, बस नंबर 1, ये दिया है बस नंबर 2, ये इसको दिया है बस नंबर 3 और G2 से पहले यहाँ पर दिया है ये बस नंबर 4। ये T1 है, ये T2 है। जनरेटर जो G1 ये इस स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड है। जो T1 है इसकी प्राइमरी स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड है, सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड है। देन ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये दी है, इसकी रेटिंग दी है 132 किलो वोल्ट लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। देन T2 की जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये न्यूट्रल ग्राउंडेड है, सेकेंडरी अगेन डेल्टा कनेक्टेड है। जनरेटर G2 है, ये स्टार कनेक्टेड है। स्टार कनेक्टेड के साथ ये जो ग्राउंडेड है इसका जो रिएक्टेंस से ग्राउंडेड है ये, ठीक है। जो रिएक्टेंस है इसका ये दिया है 1 ओम। जो इसका जो रिएक्टेंस है, या अभी मैं डेटा में अगर यहाँ लिख लूँ तो XN इज इक्वल टू 1 ओम, ये XN है। और अब यहाँ पर देखो क्या गिवन है कि जनरेटर G1 की जो रेटिंग है दैट इज 50 MVA 11 kV। इनके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंसेस दिए हैं। X1 इज इक्वल टू X2, दिस इज 0.2। ये सारी की सारी वैल्यू अगर आप देखते हो तो जहां पर ओम नहीं लिखा, दीज ऑल वैल्यूज आर इन पर यूनिट। जहां अगर इसमें ओम लिखा है तो ये ओम में है, अदरवाइज ऑल यूनिट्स आर इन पर यूनिट। तो 50 MVA 11 kV, X1 X2 is 0.2 per unit, X0 is 0.05 per unit, then G2 T1 T2, और ये लाइन दी है 132 kV लाइन, 100 MVA 132 kV। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस गिवन है X1 X2 एंड X0 एंड देन XN। अब हमें इसमें करना है, इसका ड्रॉ करना है अभी इनिशियली, ड्रॉ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क। अब इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए मैं नेटवर्क तो ड्रॉ कर दूंगा, बट नेटवर्क ड्रॉ करने के साथ साथ हमें इनकी कुछ वैल्यूज भी चाहिए। वैल्यू जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस ड्रॉ कर रहे होंगे तो इनके जो है ना, अभी जो वैल्यूज दी हैं ये अलग अलग रेटिंग पर दी हैं। जैसे X1 X2 यहाँ पर इनके पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस और नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंसेस दिए हैं, बट अलग अलग रेटिंग पर दिए हैं। अगर हमें इसका पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है तो वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर अ सिंगल बेस कंसीडर करके। सिंगल बेस यानी हम या फिर कहेंगे हम कॉमन बेस कंसीडर करके। तो जो हमने पर यूनिट के न्यूमेरिकल्स किए थे उन न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम दोबारा से रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करने के बाद उन फॉर्मूले को यूज करके इनको हमें कॉमन बेस में ट्रांसफॉर्म करना है सारी वैल्यूज को। तो कॉमन बेस, अगर हमें इसका कॉमन बेस सेलेक्ट करना है तो पहले स्टेप तो इसी में यही होता था, कॉमन बेस। तो मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ बेस MVA, दिस इज इक्वल टू 100 MVA।
फिर दूसरी मुझे क्या चीज सिलेक्ट करनी होती थी, बेस वोल्टेज। अब बेस वोल्टेज मैं एक तरफ सिलेक्ट करता था और उसके बाद फिर ट्रांसफार्मर के रेशियो के अकॉर्डिंग वो बेस वोल्टेज चेंज हो जाता। तो बेस वोल्टेज सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ जनरेटर साइड सेलेक्ट कर लिया है, तो जनरेटर का ये इस साइड जो वोल्टेज है दैट इज 11 kV, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ बेस वोल्टेज अभी 11 kV। अब क्या होगा, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के इस साइड का जो बेस वोल्टेज है दैट इज 11 kV। ये जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर T1, ये क्या है 11/132 kV। तो ये 11/132 kV है। तो जो बेस वोल्टेज ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड, ये किस तरीके से चेंज होगा, एज पर द ट्रांसफार्मर के टर्न रेशियो। तो ये चांस की बात ये है कि हमने रेशियो ऐसा सिलेक्ट किया है कि ये बेस वोल्टेज यहाँ पर 11 kV है, तो इसके सेकेंडरी साइड का जो बेस वोल्टेज है वो कितना होगा, 132 kV। और ये कहां तक जाएगा, अप टू ट्रांसफार्मर T2। T2 की जो रेटिंग है अगेन 11/132 kV, तो यानी ये इस साइड 132 होगा और इसके सेकेंडरी साइड में ये 11 kV। तो बेस MVA हमने डिसाइड कर लिया और बेस वोल्टेज डिसाइड कर लिया। अब हमें रिक्वायरमेंट होगी कि इसकी जो है ना बेस MVA और बेस वोल्टेज के बाद चेंज ऑफ बेस वाले फॉर्मूले की, क्योंकि कॉमन MVA और कॉमन वोल्टेज इनके करस्पॉन्डिंग हमें जनरेटर G1, G2, T1, T2 एंड ट्रांसमिशन लाइन, इन सब के पर यूनिट रिएक्टेंस की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। तो चेंज ऑफ बेस का जो फॉर्मूला होता था, अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को रिकॉल करते हो आप, तो ये क्या होता था, ZPU2। ये किसके इक्वल होता था, 2 1। तो ZPU1 मल्टीप्लाइड बाई फिर 2 1 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, SB2 अपॉन SB1 मल्टीप्लाइड बाई, फिर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होगा, तो फिर से अब यहाँ पर क्या आएगा 1, तो VB1 अपॉन VB2 का होल स्क्वायर। अब और एक और चीज कि अगर यहाँ पर बेस वोल्टेज सेम है तो ये वाला टर्म क्या होता था, बेस वोल्टेज सेम होने की वजह से ये वाला टर्म क्या हो जाता था, कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते थे हम, फिर ZPU2 दिस विल बी इक्वल टू ZPU1 मल्टीप्लाइड बाई SB2 अपॉन SB1। ये SB2 क्या है, सेकेंड बेस MVA, और जो SB1 क्या है, फर्स्ट बेस MVA। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो बेस वोल्टेज जो है ना, बेस वोल्टेज 11 kV ही ले रखा है हमने, तो ये वोल्टेज वाला टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। जब ये वोल्टेज वाला टर्म हट जाएगा तो ZPU2 केवल ये वाला फॉर्मूला यूज होना है, ये ZPU2 विल बी इक्वल टू ZPU1 मल्टीप्लाइड बाई SB2 अपॉन SB1। तो अब हम सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर जनरेटर G1, फॉर जनरेटर G1। तो इसके करस्पॉन्डिंग फॉर इसका जो X1 न्यू फॉर G1, क्योंकि पहले तो इसका X1 दे रखा है, पहले X1 इसका कितना दिया हुआ है हमारे डेटा में, ये दिया है 0.2। ये X1 जो है ना ये 0.2 दिया हुआ है और X0 दिया है 0.05। तो अभी इसमें X1 न्यू G1 विल बी इक्वल टू X2 न्यू G1, क्योंकि X1 और X2 इक्वल है, दिस विल बी इक्वल टू X1 G1 मल्टीप्लाइड बाई SB2। SB2 कितना है हमारा, SB2 अभी जो हमने कॉमन बेस माना है वो कितना है 100 MVA, और पुराना जो बेस MVA था जनरेटर G1 के लिए ये था 50 MVA। तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन
50, 100/50। सो जो x1 g1 था, ये इसकी जो वैल्यू दी थी, ये दी थी 0.2, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू, दैट विल बी 0.4 पर यूनिट। सिमिलरली फॉर जनरेटर G2 की बात करते हैं अगर हम, तो G2 को जब आप देखोगे तो G2 में ये 100 MVA ही गिवन है, यहाँ जो है ना, G2 में ये 100 MVA है और ये 11 kVA है। तो जो बेस हमने सेलेक्ट किया है, बेस MVA और बेस वोल्टेज, इसके जो जनरेटर के G2 के जो बेस MVA और जो बेस वोल्टेज थे, ये दोनों सेम थे। तो फॉर जनरेटर G2 ये जो है ना, x1 न्यू G2, दिस विल बी इक्वल टू x2 न्यू G2, ये किसके बराबर रहेंगे, ओल्ड वैल्यू के, यानी ये 0.25, एंड सिमिलरली x0 न्यू G2, दिस विल बी इक्वल टू 0.02। तो अभी हमने क्या किया है कि G2 की जो वैल्यू है, ये x1 x2 ये अनचेंज रहेंगे, सिमिलरली x0 की वैल्यू भी अनचेंज रहेगी। अब जनरेटर G1 के लिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का तो चेंज कर लिया, पर जनरेटर G1 के लिए नेगेटिव जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस भी तो ये बचा हुआ है। इसको जब हम नए बेस पर देखते हैं तो ये वैल्यू देखेंगे कि हम क्या डबल हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ कि x0 न्यू G1 विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ हमें वैल्यू गिवन थी 0.05, तो मैं सीधा इसको डबल करके लिख देता हूँ 0.1 पर यूनिट। अब जनरेटर 1 हो गया। जनरेटर 2 के लिए अगर देखता हूं, सॉरी, जनरेटर 2 हो गया, जनरेटर 1 हो गया। नेक्स्ट होगा ट्रांसफॉर्मर T1। ट्रांसफॉर्मर T1 के लिए जो X1T new, this will be equal to x2t new this will be equal to, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा, तो इसका PU1 इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी गिवन है जरा ट्रांसफॉर्मर 1 के लिए, ये गिवन है 0.2 और x0 है 0.4, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई न्यू बेस MVA 100, ओल्ड था इसका, जरा T1 के लिए इसका जो बेस MVA था T1 का 50, तो जब T1 का 50 है तो T1 की जो वैल्यू है दैट विल बी 100/50, so this will be equal to 0.4 per unit। और सिमिलरली x0 न्यू x0 T1 न्यू, ये T1 ही है, सॉरी T1 न्यू T1, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर के लिए कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू, जो इसकी जो वैल्यू दी थी वो थी 0.04, तो अगर ये 0.04 दी थी तो ये जो आ जाएगा T1 के लिए 0.4 था, ये कितना हो जाएगा डबल, दिस विल बी इक्वल टू 0.8 पर यूनिट। तो अभी तक यहाँ तक हमने क्या किया कि जो चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला था वो यूज किया, और फॉर T2 के लिए अगर हम देखते हैं तो T2 में ये 100 MVA गिवन है और 11/132, तो T2 की जो वैल्यूज हैं वो रहेंगी अनचेंज्ड, क्योंकि इनका जो बेस है वो सेम है, तो T2 की जो वैल्यू हैं वो अनचेंज्ड रहेंगी, वैल्यूज विल रिमेन अनचेंज्ड। अब बात आती है इसके बाद
पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने की। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें इसके बाद हमें पहले क्या करना था, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना था, फिर नेगेटिव ड्रॉ करना था, और उसके बाद फिर हमें जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करना था। तो अब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए मैं इस नेटवर्क को फिर से यहाँ एक बार कॉपी कर लेता हूँ नीचे, जिससे हमें ये ड्रॉ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इसी को देख के। अब पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं किसके लिए ड्रॉ करूंगा, जनरेटर G1। G1 यानी जब भी जनरेटर के लिए हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, तो जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होता है हमेशा एक EMF इन सीरीज विद रिएक्टेंस। ये याद करके रखो कि जो जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क है, दैट इज एन EMF सोर्स इन सीरीज विद रिएक्टेंस। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जनरेटर के बाद ट्रांसफार्मर T1, तो फिर हम ड्रॉ करेंगे T1 का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस। T1 के बाद फिर हम ड्रॉ करेंगे ट्रांसमिशन लाइन का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और ट्रांसमिशन लाइन के बाद फिर हम ड्रॉ करेंगे जो ट्रांसफार्मर T2 का पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस, और T2 के बाद फिर हमने ड्रॉ किया, एक हो गया हमारा जनरेटर, और T2 के बाद फिर हम ड्रॉ करेंगे जनरेटर 2, और जनरेटर 2 का जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क होता है, दैट इज ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय एन EMF सोर्स इन सीरीज विद रिएक्टेंस। तो ये जनरेटर G1 हुआ, ये जनरेटर G2 हुआ। ये जनरेटर G1 का X1 है, ये X1G। अभी मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा यहाँ, अभी मैं X1G नहीं लिखता, वैल्यू लिखेंगे क्योंकि हमने अब तो वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हैं, तो मुझे यहाँ पर कायदे से इनकी वैल्यू ही लिखनी चाहिए। अब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी X1G की, G1 जनरेटर G1 के लिए जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी हमारी 0.4, तो 0.4 लिख दूंगा मैं जनरेटर G1 का, ये जो वैल्यू है दैट इज 0.4 पर यूनिट। फिर जनरेटर G1 के बाद नेक्स्ट हमने किसके लिए किया था, जनरेटर के बाद ये मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ कि ये G1 है, ये T1 है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, और ये T2 है, और ये G2 है। इससे अंदाजा लगाएंगे। अब T1 के लिए क्या करेंगे, T1 की जो वैल्यू है, T1 के लिए जो नया पर यूनिट पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस था वो 0.4, तो मैं इसको भी यहाँ 0.4 लिख लूंगा। अब बात आती है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर हम देखें, अभी मैं हमसे ये मिस हो गया ट्रांसमिशन लाइन का, तो ट्रांसमिशन लाइन में देखोगे, ट्रांसमिशन लाइन का भी जो रिएक्टेंस जो इनकी बेस था, वो बेस था 100 MVA 132 kV। तो जो ट्रांसफार्मर के लिए जो हमने बेस सिलेक्ट किया था 100 MVA, इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका भी पर यूनिट रिएक्टेंस एट न्यू बेस अनचेंज्ड रहेगा। तो इसीलिए जो है ना, जब भी हम बेस सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ बेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमने जब 100 MVA सिलेक्ट कर लिया तो अब हमें तीन एलिमेंट्स के लिए जनरेटर G2, ट्रांसफार्मर T2 और ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो रिएक्टेंस हैं एट न्यू बेस वो सेम रहेंगे, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एट न्यू बेस। इसलिए हमें बेस MVA और बेस वोल्टेज का बहुत ज़्यादा रोल होता है जब भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं एट न्यू बेस। तो जो ट्रांसमिशन लाइन T1 ट्रांसमिशन लाइन है, इसका जो पर यूनिट रिएक्टेंस जो दिया था पॉजिटिव सीक्वेंस वो 0.1। इसके बाद T2 का जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो कितना दिया है, T2 का 0.1, तो इसका भी ये हमने यहाँ लिख दिया 0.1। अब इसके बाद आता है जनरेटर G2 का जो पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस गिवन था वो था 0.3
0.25। तो अब मैं यहाँ G2 के लिए यहाँ पे लिख दूंगा 0.25। अब यहाँ पर जनरेटर G1 और G2 इनके वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कुछ नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो ये भी पर यूनिट में होगा, तो इसको मैंने 1∠0 और इसको भी 1∠0। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ फॉर द गिवन सर्किट। अब पॉजिटिव सीक्वेंस ड्रॉ होने के बाद जब मुझे नेगेटिव सीक्वेंस ड्रॉ करना है, तो नेगेटिव सीक्वेंस सर्किट ये अप्रोक्सीमेटली पॉजिटिव सीक्वेंस के जैसा ही होता है। केवल और केवल क्या डिफरेंस होता है कि नेगेटिव में ये जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है ये नहीं होता, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। तो जब नेगेटिव सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे हम, तो नेगेटिव सीक्वेंस ड्रॉ करने के लिए ये जनरेटर, ये ट्रांसफार्मर 1, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसफार्मर और ये जनरेटर, और ये इस तरीके से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जिसको इसको मैं कहूँगा G1, ये T1, ये ट्रांसमिशन लाइन, ये T2 और ये G2। और इनके जो रिएक्टेंसेस की बात करते हैं अगर हम, तो इनके जो रिएक्टेंस गिवन है, अब हम नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस देखेंगे कि किसके कितने थे। जनरेटर G1 का भी बराबर था, G2 का भी बराबर था, T1 और T2 और लाइन, इन सब के पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस बराबर थे। तो बराबर थे तो यानी जो एज इट इज जो हमने ऊपर लिखी हैं वैल्यूज, वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ आ जाएंगी। 0.4, 0.4, 0.1, 0.4 एंड 0.25। अब बात आती है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए। जब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करते हैं, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है न्यूट्रल का, कि न्यूट्रल की क्या पोजीशन है। तो जब मैं जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करूंगा, तो सबसे पहले ये जनरेटर है। जनरेटर के लिए अगर हमें जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर ये स्टार न्यूट्रल ग्राउंडेड होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, इसमें जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा। तो जनरेटर का मैं सबसे पहले जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करना है, तो मैंने एक रेफरेंस ड्रॉ कर लिया। रेफरेंस ड्रॉ करने के बाद जनरेटर G1 का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, और इसका जो स्टार कनेक्टेड है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर शॉर्ट करूंगा यहाँ इस तरीके से। अगर ये ग्राउंडेड विद रिएक्टेंस, तो जो अभी मैं इसको आगे देखता हूँ कि आगे किस तरीके से होगा, फिर जाऊंगा मैं ट्रांसफार्मर पर। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर T1 का रिएक्टेंस, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, फिर ये ट्रांसफार्मर T2 का रिएक्टेंस, और ये जनरेटर G2 का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस। तो ये T1 है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये T2 है, और ये जनरेटर G2 है। अब ट्रांसफार्मर T1 के लिए यहाँ पर देखेंगे कि इसकी प्राइमरी क्या है, स्टार कनेक्टेड है। अगर स्टार कनेक्टेड है तो ये इसका सीरीज स्विच ऑन होगा, तो ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट होगा। सेकेंडरी साइड अगर हम देखें, तो सेकेंडरी साइड इसकी डेल्टा कनेक्टेड है, तो डेल्टा कनेक्टेड होने की वजह से ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब ट्रांसमिशन लाइन के जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस पर तो हमें कोई देखना ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसके स्टार और न्यूट्रल, स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड होने का कोई फर्क ही नहीं, तो ये ऐसे ही कनेक्ट रहेगा। देन ट्रांसफार्मर T2 की प्राइमरी देखते हैं हम, स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो न्यूट्रल ग्राउंडेड होने की वजह से ये यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट होगा, क्योंकि इसका सीरीज स्विच ऑन होगा। देन फिर देखोगे कि इसकी जो सेकेंडरी साइड है डेल्टा कनेक्टेड है, तो ये इसका जो पैरेलल स्विच है ये शॉर्ट होगा। अब चलते हैं हम जनरेटर की तरफ। जब जनरेटर G2 पर जाते हैं, तो इस जनरेटर G2 का जो रिएक्टेंस है
यहां पर हम देखेंगे G2 क्या है, स्टार कनेक्टेड है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है, और न्यूट्रल इज ग्राउंडेड विद दिस रिएक्टेंस Xn जिसकी वैल्यू गिवन है 1 ओम। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो Xn है, Xn की 3 टाइम्स वैल्यू कनेक्ट होती है, तो यहां मैं लिखूंगा 3Xn अभी। और इसके बाद जब ये यहां पर कनेक्ट नहीं होगा जो ट्रांसफार्मर T2 है, क्यों, क्योंकि इसका शंट स्विच ऑन है, तो इसका सीरीज स्विच ऑन नहीं होगा। अब इनमें मैं वैल्यू लिखूं अगर, तो जो जनरेटर 1 की जो वैल्यू थी, जनरेटर 1 का जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस था, वो हमने निकाला 0.1। देन जनरेटर 2 के लिए 0.02, सो 0.01, 0.02 जनरेटर 1 का है, 0.01, ट्रांसफार्मर 1 का है 0.02, ट्रांसफार्मर 1 का है 0.4 था, तो ये ट्रांसफार्मर 1 का है जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस 0.04, तो इसका जो न्यू होगा दैट विल बी, ये 0.4 है तो न्यू रिएक्टेंस विल बी 0.8, तो ये 0.8 होगा। ट्रांसमिशन लाइन के लिए अनचेंज्ड है, तो ट्रांसमिशन लाइन का जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है दैट इज 0.25। फिर उसके बाद आएगा T2 का है 0.1, तो ये दोनों में एज इट इज लिख देता हूं 0.25 एंड 0.1। फिर पहुंचता हूं जनरेटर G2 जनरेटर का जो जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस है वो सेम रहेगा, अनचेंज्ड है, तो ये रहेगा 0.02, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 0.02। अब बात आई ये एक्सएन की जो वैल्यू गिवन थी, ये एक्सएन दिया था ओम में, ये पर यूनिट में नहीं था। तो अब हमें एक्सएन की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी पर यूनिट में, तो क्योंकि एक्सएन इज 1 ओम। अब इसको हमें अगर एक्सएन को पर यूनिट में फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या होगा, एक्चुअल इंपीडेंस, या हम जो है ना, जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो ZA अपॉन ZB, एक्चुअल इंपीडेंस अपॉन बेस इंपीडेंस। तो इसका एक्चुअल इंपीडेंस तो गिवन है, बेस इंपीडेंस हमें और चाहिए, तो बेस इंपीडेंस इसका होगा, क्योंकि बेस इंपीडेंस हमें बेस MVA और बेस KV के टर्म्स में दिया है, तो बेस ZB विल बी इक्वल टू KV स्क्वायर अपॉन SB। ये भी फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, या फिर सीधा फॉर्मूला इसको अगर मैं यहाँ रखूँ, ZB की वैल्यू क्या हो जाएगी, KV है 11 स्क्वायर अपॉन SB कितना है 100। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 1.21 ओम, क्योंकि 11 और 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 121, तो 121 अपॉन 100, सो दिस विल बी 1.21 ओम। तो XN पर यूनिट अगर आप निकालते हो, XN पर यूनिट, this will be equal to 1 upon 1.21, ये आता है अराउंड 0.826। तो जो आपने ये जो पर यूनिट निकाली इसकी वैल्यू है 0.826। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो पर यूनिट निकाली इसको हमें इसका बेस चेंज नहीं करना, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी न्यू बेस पर ही निकाला है। तो जो XN पर यूनिट दैट इज 0.826, मैं यहाँ पर 3XN है ये, तो मैं 3 इंटू 0.826 करूँगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 और 6 18, 3 to the 6 and 7, और फिर ये होगा 3 8 the 24, सो 2.478 ये वैल्यू होगी इसकी पर यूनिट में। तो यहां तक अभी हमने अब क्या किया कि एक गिवन नेटवर्क था,
इस गिवन नेटवर्क में सारी वैल्यूज दी थी हमें। इन वैल्यूज को मैं अगर समराइज करूं तो अभी तक हमने क्या किया है कि एक गिवन नेटवर्क है, इसमें वैल्यूज गिवन है, इनके बाद हमने क्या किया, चेंज ऑफ बेस किया है, चेंज ऑफ बेस कैलकुलेशन किया है, एंड आफ्टर दिस पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ किए हैं। अब अगर इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं ये आ जाए कि किसी एक पॉइंट पर फॉल्ट है, तो हम इस सर्किट को कैसे एनालाइज करेंगे? अगर कोई फॉल्ट होती है इसी सर्किट में, तब आगे कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।